हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट मेन्यू सीखेंगे। इसमें देखिए आपके पेज लेआउट में पहला ऑप्शन दिया गया है थीम्स का, यानी कि हम अपनी जो पेज की थीम्स है कलर्स की वो इसमें से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं होम पे जाकर यहाँ पे आपको थीम्स यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं। अगर हम वहाँ थीम से इसकी थीम चेंज कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आप ना थीम चेंज करके दिखाते हैं आपको। देखिए हम पेज लेआउट ऑप्शन पर जाएंगे, आपको यहाँ थीम्स पे जाना है। आप यहाँ से जैसे सिविक्स या फिर ये पेपर थीम्स लगा देंगे। यहाँ से हमने पेपर थीम्स सेलेक्ट की। अब आप होम पे जाकर देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो कलर्स थे, जो कलर्स का कॉम्बिनेशन थे वो चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे कुछ और कलर्स थे, अब यहाँ पे आपके कुछ और कलर्स आ रहे हैं, यानी आपकी जो कलर्स की थीम यहाँ पे स्टाइल थी वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पे आप जैसे इधर पे कलर करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग कोई से भी कलर्स कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे 60% एसेंट कलर है। अब आप पेज लेआउट पे जाके थीम्स पे जाके इसका चेंज कर दीजिएगा। जैसे हमने एपर्स्ट कर दिया तो वहाँ पर ये कलर्स की थीम्स देखिए चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं कि कलर्स की थीम यहाँ पर चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर हमने मेट्रो कर दिया। अब आप होम पे जाकर देखेंगे यहाँ पे स्टाइल पे, यहाँ पे भी आपके सारे कलर्स चेंज हो चुके हैं। थीम्स चेंज करने के लिए हम पेज लेआउट पे जाके थीम्स ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कलर का, यानी कि इसके कलर चेंज करने के लिए हम कलर का यूज़ करते हैं। देखिए हमने जो इस पर कलर्स किया हुआ था उसके यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। थीम्स था थीम चेंज करने के लिए और कलर होता है कलर चेंज करने के लिए। ये देखिए ये फ़ॉन्ट है, हमने इस पर जो लिखा हुआ है, आप इसके फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट की स्टाइल, तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए हमारी फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज हो रही है। ऑफिस में ऐसी रहती है, फिर देख सकते हैं आप सारे हमारे चेंज हो रहे हैं। देखिए ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इफेक्ट का है। आपको इसमें कोई इफेक्ट देना है तो आप इस पर कोई इफेक्ट दे सकते हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ से हम जैसे पेपर का इफेक्ट देना चाहते हैं तो पेपर इफेक्ट दे सकते हैं, या मीडियम का देना चाहें तो मीडियम का इफेक्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा मार्जिन का है। आप जानते होंगे जैसे आपकी मार्जिन, आपने देखा होगा कॉपी के पेजेस में आपकी मार्जिन दी रहती है लेफ्ट साइड पे, कि आप ना उस जो लाइन ड्रॉ रहती है उस लाइन के लेफ्ट साइड आप नहीं लिख सकते हैं, लाइन के राइट साइड ही लिख सकते हैं। वैसे ही इस पर पेज की मार्जिन होती है। आपकी जितनी पेज की मार्जिन लगी रहेगी आप उस मार्जिन के बाद ही लिख सकते हैं, उस मार्जिन के पहले नहीं लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जैसे नॉर्मल मार्जिन लगी हुई है, आप जब लिखेंगे तो हमारी ये नॉर्मल मार्जिन से लिखेगा। वाइट कर देंगे तो आपकी जो मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी पेज छोटा हो जाएगा और मार्जिन आपकी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए हमने वाइट कर दिया यहाँ से। आप ये जो पेज आ रहा है ये बता रहा है कि हमारा आई तक पेज है। ये आपको बॉर्डर दिख रही है ना, ये देखिए जब हम इसमें कुछ लिखेंगे या फिर प्रिंट करेंगे लिखकर, तो इसके बाद जैसे ना अगला पेज हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ए से आई तक ही हमारा एक पेज रहेगा। जैसे हमने इसकी मार्जिन नॉर्मल कर दी तो ये जो है ये ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, नैरो कर देंगे तो हमारी और कम मार्जिन हो जाएगी। ये देखिए आप देख सकते हैं नैरो में कितनी कम मार्जिन दी गई है। पेज हमारा बड़ा रहता है, मार्जिन कम रहती है। देखिए आई की बजाय हमारी जो बॉर्डर है के तक आ गई है। देखिए आप, क्योंकि हमारी मार्जिन कम हो गई थी तो पेज हमारा बड़ा हो गया। अनवाइट कर देते हैं तो हमारी जो मार्जिन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, पेज हमारा छोटा हो जाता है। पेज की मार्जिन कम या ज़्यादा करने के लिए हम मार्जिन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन। आपको जो पेज का ओरिएंटेशन होता है यानी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, हम जब वर्ड पे काम करते हैं तो आपने देखा होगा जो हमारा पेज रहता है वो टॉल पे रहता है यानी लंबा, यानी वो उसे कहते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, जो हमारा पोर्ट्रेट लगा हुआ है इस पर लैंडस्केप कर देंगे तो लैंडस्केप में जो होती है हमारी विड्थ ज़्यादा हो जाती है और हाइट कम हो जाती है। जब हमें लैंडस्केप पे कोई काम करना होता है ना तो हम लैंडस्केप यहाँ से पेज लगा लेते हैं। लैंडस्केप लगाएंगे, देखिए हमारी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो गई है यहाँ से और हाइट कम हो गई है। ये देखिए यहीं से हम पोर्ट्रेट लगा देंगे तो देखिए हमारी आई तक मार्जिन आ रही है, जो पेज है वो बड़ा हो गया है हमारा। देखिए पेज हमारा हाइट जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और जो विड्थ होगी वो कम हो जाएगी। और लैंडस्केप पे विड्थ ज़्यादा रहती है, हाइट कम रहती है। तो हम ज़्यादातर जो काम होता है एक्सेल पे लैंडस्केप पे भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट पे भी कर सकते हैं। ये साइज़ है, आपको पेज का साइज़ कैसा रखना है, लेटर रखना है कि लेगल रखना है। आप जानते होंगे कि हम जितना भी ज़्यादातर काम करते हैं वो A4 पेज पे ही रखते हैं। ऑफिस में ज़्यादातर A4 का यूज़ किया जाता है। आपको जैसे इससे बड़ा पेज यूज़ करना है तो आप A4 के बजाय A3 का यूज़ करते हैं। ये A3 पेज है, इससे जो होगा आपका जो पेज होगा वो बड़ा हो जाएगा, हाइट भी ज़्यादा होगी। A4 के बजाय A3 पेज की जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, हाइट और विड्थ दोनों ही ज़्यादा होती हैं। आप देख सकते हैं कि आई की बजाय जो बॉर्डर है यहाँ M तक आ गई है, क्योंकि हमारी इसकी जो विड्थ है वो बढ़ गई है और हाइट भी यहाँ से इसकी बढ़ गई है। आप यहाँ से लेटर पेज लगाना चाहते हैं तो लेटर लगा सकते हैं। ये पेज का साइज़ है, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतने सारे साइज़ दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी साइज़ लगा सकते हैं। C साइज़ की सीट बनाना चाहते हैं तो C साइज़, D साइज़ की सीट तो D साइज़, E साइज़ है, एनवेलप है, A3 है, लीगल है, स्टेटमेंट है, A4, A5, आप जैसा भी लगाना चाहें यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रिंट एरिया है। प्रिंट एरिया यानी कि जब हम प्रिंट करते हैं तो कितना एरिया में प्रिंट करना है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। प्रिंट एरिया पे जाएंगे, यहाँ से प्रिंट एरिया दिया गया है, आप यहाँ से प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे हमने इतना सेलेक्ट कर दिया यहाँ से,
और प्रिंट एरिया पे जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया। हमारा इतना एरिया हमने जो सिलेक्ट किया था, देखिए यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रही होगी चारों तरफ। जब हम प्रिंट करेंगे तो सिर्फ हमारा इतना ही एरिया प्रिंट होगा, बाकी अदरवाइज़ यहाँ का कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जैसे हम इस पर कुछ भी लिख लेते हैं, हमने इस पर ये लिखा, जैसे हमने इसमें सेट कर दिया था प्रिंट एरिया। तो देखिए ये जो ब्लैक बॉर्डर आपको दिख रही होगी बी से लगा करके एच तक, जब हम प्रिंट करेंगे तो आपको यही प्रिंट हुआ दिखेगा। आप इस पर जाके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, देखिए हमारा जो बॉर्डर के अंदर लिखा हुआ था सिर्फ उतना प्रिंट हो रहा है, बाकी जो राइट साइड पे हमारा कलरफुल एरिया था वो हमारा प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको जो सिलेक्ट करके ना प्रिंट एरिया सेट कर दिया था। आप जितना भी चाहे प्रिंट एरिया यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। तो हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू हमें दिख रहा है वो क्लोज हो जाएगा। देखिए हम वापस से पेज पर आ गए अपने। आप यहाँ से प्रिंट एरिया अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिएगा माउस से, और जितना भी एरिया सेट करना है यहाँ से बस सेट प्रिंट एरिया करिएगा, वो सेट हो जाएगा। इसमें और भी कुछ ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड प्रिंट एरिया दिया गया है, आप इस पर जाएंगे और भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे हमने ऐड कर दिया, यहाँ से ये देखिए बता रहा है, हम यहाँ से इतना सेट कर लेते हैं। प्रिंट एरिया पे जाएंगे, सेट कर देंगे, हमारा इतना एरिया प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने इतना एरिया और ऐड करा दिया है। तो अब जब हम प्रिंट करेंगे तो जो हमने बाद में ऐड कराया ना वो एरिया भी आपका प्रिंट हो जाएगा। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ब्रेक का है। ब्रेक यानी ब्रेक करना, तोड़ना। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। आप चाहते हैं कि जो हमारा पेज है, आप जहाँ पे भी कर्सर रखना चाहते हैं वहाँ कर्सर रखिएगा। हम चाहते हैं कि जो हमारा पेज है ये F32 सेल से टूट जाए, तो ब्रेक ऑप्शन पे जाना है आपको, इंसर्ट पेज ब्रेक करना है। देखिए हमारा जो पेज ब्रेक है, जहाँ हमने कर्सर रखा था वहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो चुका है। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो हमारा जो ई तक का एरिया है सिर्फ उतना प्रिंट होगा, ए से ई तक का एरिया, और केवल 32 तक। यहाँ हमारा 33 रो से और एफ कॉलम से कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ इतना एरिया प्रिंट होगा ऊपर का, क्योंकि हमने यहाँ पे कर्सर रखा था और यहाँ से ब्रेक कर दिया था, यानी पेज ब्रेक कर दिया था। अब आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू जाकर देखेंगे, देखिएगा प्रिंट प्रीव्यू में सिर्फ यहाँ ए से ई तक दिखेगा, ऑनली हो गया। ठीक, ये बैकग्राउंड है। आप अपने फेस पे कोई पिक्चर्स का बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। देखिए चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। बैकग्राउंड ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमारी ये पिक्चर है, हमने इसको इंसर्ट कराया, ये हमारे पूरे बैकग्राउंड पे ये पिक्चर लग जाएगी। देखिए हमारे पूरे बैकग्राउंड पे ये पिक्चर लग चुकी है। आप जितनी भी बड़ी शीट है, आप पूरी शीट देखिएगा, आपकी पूरी शीट के बैकग्राउंड पे आपको ये पिक्चर लगी हुई दिखेगी, क्योंकि हमने बैकग्राउंड पे लगाई थी, सिर्फ इंसर्ट नहीं कराई थी। इंसर्ट से बैकग्राउंड पे लगाएंगे तो आपके पूरे बैकग्राउंड पे लग जाएगी। आप जैसे इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको डिलीट बैकग्राउंड का, यहाँ डिलीट बैकग्राउंड करिएगा, आपकी जो भी बैकग्राउंड पे लगा था सब डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रिंट टाइल्स का है, यानी कि जो हमारा प्रिंट करने का एरिया होता है, यहाँ से हम प्रिंट एरिया से तो हमने एरिया सेट किया था प्रिंट करने का, लेकिन यहाँ से ना हम प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं कि हम ये जो ऊपर हेडिंग्स देख रही हैं कॉलम्स की और रो की, ये लाना है या फिर कलरफुल करना है, ब्लैक एंड वाइट करना है। आप यहाँ प्रिंट से प्रिंट सेट कर सकते हैं प्रिंटर की। देखिए इस पर ग्रिड लाइन है, आप ग्रिड लाइन पर टिक कर देंगे, फिर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू में जो पहले ग्रिड लाइन्स नहीं दिख रही थी, अब आपको ग्रिड लाइन्स दिखेंगे। आप जिस पर भी टिक कर देंगे वो आपको दिखेंगे, और जिस पर अनटिक रहेगा वो आपको नहीं दिखेगा। यहाँ से आप क्लोज़ करिएगा। फिर आप चाहते हैं कि जो हमारा ये ब्लैक एंड वाइट है, तो ब्लैक एंड वाइट तो हमारा दिख ही रहा था। अब आप चाहते हैं रो एंड कॉलम हेडिंग, जो हमारी ये रो की हेडिंग दिख रही है कॉलम्स की और ये रो की, आप चाहते हैं कि हमारे प्रिंट जब हम करें तो ये भी दिखे हमें, बस प्रिंट प्रीव्यू पे जाइएगा। ये देखिए आपको किनारे साइड कॉलम्स की और रो की हेडिंग्स भी आपको दिख रही हैं। आप यहाँ से अपने प्रिंट को प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं। देखिए आप जूम करना चाहते हैं, यहाँ से जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं, जितना चाहे जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ये पेज सेटअप है, आप यहाँ से सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी पेज सेटअप कर सकते हैं। आपको बार बार पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं और यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से हम कट करते हैं और क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। हम वापस से अपने पेज पर आ गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा विथ का, यानी कि जो हमारे पेज की विथ है वो आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे वन पेज बस करना है, वन पेज कर देंगे तो हमारा वन पेज दिखेगा। देखिए वन पेज की विथ ये दिखा रहा है कि वन पेज की जो हमारी विथ है वो के तक है। दो पेज की देखना चाहते हैं, दो पेज कर देंगे, हमारा दो पेज की विथ दिखाएगा। यहाँ से ज़्यादातर हम ऑटोमेटिक का यूज़ ही करते हैं, आप ऑटोमेटिक रहने दीजिएगा। ये देखिए ये हाइट है, आप हाइट बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाइट घटा बढ़ा सकते हैं पेज की। ये स्केल है, यानी कि जो हमारी ये बॉर्डर दिख रही है यहाँ से आप ना थोड़ा थोड़ा करके भी स्केल पर घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने ये कर दिया, जो हमारी स्केल है ना वो घट बढ़ जाएगी। यहाँ से ऑटोमेटिक करेंगे हम, जब हम ऑटोमेटिक करेंगे आपके पास तभी स्केल का ऑप्शन आएगा। जो हमने पेज ब्रेक किया था इसको ना रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव कर देंगे हम। पेज ब्रेक हमारा रिमूव हो चुका है, देखिए हमारा पेज ब्रेक रिमूव हो गया है। अब हम स्केल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ये
जितनी चाहे आप विड्थ घटा बढ़ा सकते हैं पेज की यहाँ से स्केल से। ये ग्रिड लाइन्स हैं, देखिए हमारे यहाँ पे टिक है तो हमें ये ग्रिड लाइन्स दिख रही हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे अनटिक कर देंगे तो हमारी जो ग्रिड लाइन्स थी वो चली जाएंगी, आपको नहीं दिखेंगी। आप इन्हें दोबारा से देखना चाहते हैं तो बस ग्रिड लाइन्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा, हमें ग्रिड लाइन्स दिख जाएंगी। अब प्रिंट पर भी टिक है, क्योंकि जब हमने वहाँ पे प्रिंट टाइल्स पे जाके हमने यहाँ पे टिक किया था तभी तो हमारे प्रिंट करने पे दिख रही थी। अगर आप यहाँ से अनटिक कर देंगे तो जब हम प्रिंट पे भी देखेंगे ना तो हमारी जो ग्रिड लाइन्स हैं वो प्रिंट करने पर नहीं दिखेंगी। ठीक, ये हेडिंग्स है, आप इस पर टिक करना देखना चाहते हैं तो टिक रहेगा, नहीं देखना चाहते हैं अनटिक कर दीजिए, हमारी हेडिंग्स चली जाएगी। वापस से लाना है, बस टिक कर दीजिए, वापस से आ जाएंगे। ये देखिए अब आप इन्हें प्रिंटर जब हम प्रिंट करते हैं, हमने यहाँ से सेट की थी ना प्रिंट टाइटल्स पे जाके, देखिए यहाँ से हमने अनटिक कर दिया है प्रिंट से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रिड लाइन्स अनटिक हो गई। अब यहाँ से हम यहाँ अनटिक कर देंगे हेडिंग्स, तो यहाँ से जो रो और कॉलम हेडिंग है ना ये भी अनटिक हो जाएंगी। फिर जब हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होंगी, क्योंकि हमने यहाँ से अनटिक कर दिया है इन्हें। ठीक, या इतना आपको समझ आया? देखिए अब नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि फ्रंट का मतलब होता है ऊपर और सेंड टू बैक, बैक का मतलब होता है पीछे, आगे पीछे करना। तो हम आगे पीछे कैसे करेंगे देखिए, देखते हैं हम पेज में थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ से हमने इसमें कोई शेप इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे हम इंसर्ट पे गए और शेप्स ऑप्शन पे जाके यहाँ से हमने ये शेप इंसर्ट करा लिया। ये शेप दिख रहा है आपको, एक और शेप इंसर्ट करा लेंगे। जैसे हमने ये शेप बनाया, इसका कलर आप चेंज कर दीजिएगा। जैसे हमने ये एरो का एक शेप बना लिया, एरो का शेप है, इसका कलर हम दूसरा कर देते हैं। अब हम पेज लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए आपके पहले ये ऑप्शंस नहीं शो हो रहे थे, लेकिन हम जब पेज में ये इंसर्ट कराएंगे ना शेप्स, तो हमारी ऑप्शन शो होने लगेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन है वो हमारे शेप पे वर्क करते हैं। अब इस पर दिख रहा है ब्रिंग टू फ्रंट, दो ऑप्शन है हमारे ब्रिंग टू फ्रंट का और ब्रिंग फॉरवर्ड का। ब्रिंग फ्रंट यानी एक बार में सबसे ऊपर आना, ठीक, और ब्रिंग फॉरवर्ड एक एक स्टेप ऊपर आना। जैसे हमारा ये ग्रीन वाला शेप है, आप इसको सिर्फ एक स्टेप आगे करना चाहते हैं ब्लू वाले के, हम चाहते हैं कि हमारे ब्लू वाले के ऊपर आए लेकिन ऑरेंज वाले के ऊपर ना आए, तो हम ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे। जो शेप है वो हमारा ब्लू वाले के तो ऊपर आया लेकिन ऑरेंज वाले के नीचे नहीं आया। देखिए ब्लू वाले के ऊपर आ गया ना, ऑरेंज वाले के ऊपर नहीं आया। अब हम इसे एक स्टेप वापस से पीछे भेजना चाहते हैं, बस सेंड बैकवर्ड करिएगा, एक स्टेप पीछे चला जाएगा। ये देखिए सेंड बैक किया, सबसे पीछे चला गया। ठीक, अब हम चाहते हैं, हमने ब्रिंग फॉरवर्ड करके देखा था तो जो था कि हमारा एक स्टेप ऊपर आया था, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सबसे ऊपर आ जाए, तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा। देखिए आ गया ना, समझ में आ गया आपको? अब आप इसे बैक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा सब ब्लू वाले के पीछे जाए, ऑरेंज वाले के पीछे ना जाए, बस आप सेंड बैकवर्ड करिएगा, हमारा ब्लू वाले के पीछे चला जाएगा, ऑरेंज वाले के पीछे नहीं जाएगा। अब आप चाहते हैं कि हमारा सबसे पीछे चला जाए, तो सेंड टू बैक करेंगे, हमारा सबसे पीछे चला जाएगा। ठीक, ब्रिंग टू फ्रंट होता है एक बार में सबसे ऊपर लाना, ब्रिंग फॉरवर्ड होता है एक एक स्टेप ऊपर लाना, और ये सेंड टू बैक होता है एक बार में सबसे पीछे भेजना, और सेंड टू बैकवर्ड होता है एक एक स्टेप पीछे भेजना। ठीक, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सिलेक्शन पेन का है। सिलेक्शन पेन यानी कि हमारे जो पेज होता है, पेज में हमारे यहाँ पे जितने भी शेप्स बने होंगे, आपको उन शेप्स के नाम देखने के, हमने यहाँ पे कितने शेप्स बनाए हुए हैं और उन सभी का क्या नाम है, तो आप बस सिलेक्शन पेन पे जाइएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया था, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, एक राउंडेड रेक्टेंगल और एक एरो, ठीक है डाउन एरो थी ना, ये नीचे साइड पर देखिए डाउन एरो, तो हमारे यहाँ पे उनके नाम भी दिखा रहे हैं तीनों, और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि हमने कितने शेप इंसर्ट किए थे, 3 1 2 3, और क्या क्या रेक्टेंगल, डाउन एरो और राउंडेड रेक्टेंगल। अब आपको जैसे यहाँ से क्लिक करके इस तरह नहीं जाना है, आप चाहते हैं कि हमें ग्रीन वाले पे जाना है रेक्टेंगल पे, बस यहाँ क्लिक कीजिएगा, देखिए ग्रीन वाला सेलेक्ट हो गया। आप चाहते हैं कि हमारे डाउन एरो पे हमें जाना है, सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से डाउन एरो, आप डाउन एरो पे पहुँच जाएंगे। जैसे आपके पेज पे कई सारे शेप्स हैं, आप बस स्क्रॉल करके ऊपर नीचे नहीं जाना चाहते हैं, बस सिलेक्शन पेन पर जाइएगा, उन सबके नाम दिख जाएंगे, और जिस पर भी आपको जाना है बस यहाँ से क्लिक कीजिएगा, उस पर पहुँच जाएंगे। देखिए हमने राउंडेड रेक्टेंगल पर क्लिक किया था, ये दिखा रहा है, और ये आपको ये भी दिखाएगा कि हमने फर्स्ट नंबर पर क्या लाए थे। आपको याद होगा कि हम सबसे पहले ना रेक्टेंगल लाए थे, तो ये देखिए क्या दिखा रहा है, रेक्टेंगल 1, और सेकंड नंबर पे क्या लाए थे, राउंडेड रेक्टेंगल, तो ये राउंडेड रेक्टेंगल दिखा रहा है, ये देखिए राउंडेड रेक्टेंगल 2 दिखा रहा है ना, और थर्ड नंबर पे हम ये डाउन एरो लाए थे, तो यहाँ पे डाउन एरो 3 दिखा रहा है। लेकिन जो शेप हमारा सबसे ऊपर रहेगा फ्रंट पे, उसका नाम सबसे ऊपर दिखाएगा। ये देखिए राउंडेड रेक्टेंगल 2 का नाम सबसे ऊपर दिखा रहा है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पे है, इन सबसे ऊपर है, तो ये फ्रंट पे दिखा रहा है। देखिए आपको समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए हमारा अलाइन का। अलाइन यानी लेफ्ट सेंटर राइट, हमारे पास ना 9 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट पे टॉप साइड, टॉप पे सेंटर और टॉप पे राइट साइड, ठीक, और बीचों बीच होते हैं, यानी सेंटर पे लेफ्ट साइड, सेंटर पे बिल्कुल मिडल पे और सेंटर पे राइट साइड। 6 हो गए। 7वां हुआ हमारा बॉटम पे लेफ्ट साइड, बॉटम पे सेंटर पे और बॉटम पे राइट पे। आपको करके दिखाते हैं, देखिए ये हमने सेलेक्ट किया, अलाइन पे जाएंगे, जैसे हमने देखिए ये एरिया हमने सेलेक्ट किया और इसको हम यहाँ से कर देते हैं मर्ज। ठीक, ये हमारी सेल जो है एक सेल में कन्वर्ट हो गई कई सारे सेल मर्ज करने से।
ठीक, अब हम इस पर कुछ लिख लेते हैं। जैसे हमने ये लिखा बॉटम पे है ना, बस आप अलाइन पे जाइएगा। सॉरी, अब हम आपको बताते हैं। ये इनको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, बिल्कुल। ये देखिए, ये हुए हमारे यहाँ पे है। अब हम इन्हें कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे। हमने इन तीनों शेप्स को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया। अब हम अलाइन ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ पे ना जो ऑप्शन थे वो ओपन हो गए हैं, शो करने लगे हैं। ये इसलिए शो नहीं कर रहे थे क्योंकि हम एक एक पे कर रहे थे। एक एक पे करने से ना ये ऑप्शन शो नहीं होते हैं। अब हमारे पास ये तीनों शेप्स हैं, हमने तीनों शेप्स को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया है। ठीक, समझते जाइएगा। हमने तीनों शेप्स को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे दिखा रहा है अलाइन लेफ्ट, यानी हम चाहते हैं कि जो हमारे ये जो शेप्स हैं वो एक साथ ना लेफ्ट साइड से एक सीट पे आ जाए। बस हम अलाइन लेफ्ट करेंगे। देखिए हमारे तीनों शेप्स जो हैं एक सीट पे आ गए हैं। ठीक, अगर ना एक सीट पे, देखिए लेफ्ट साइड से हमारे पूरे एक सीट पे आ जाएंगे। आपको यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड से एक बराबर दिख रहे होंगे। ठीक, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा अलाइन सेंटर का। आप चाहते हैं कि जो हमारे शेप्स हैं ना वो सेंटर से एक सीट पे आ जाए। देखिए सेंटर पे एक सीट से आ रहा है, इन सबका सेंटर आपको एक ही दिख रहा होगा। ये राइट है, आप चाहते हैं राइट से आ जाए तो देखिए राइट साइड से एक सीट पे आ गए। आप चाहते हैं कि टॉप से आ जाए, अलाइन टॉप करेंगे। देखिए तीनों टॉप पे दिखा रहे हैं ना एक साथ। देखिए अलाइन मिडल कर देंगे, बीच बीच आ जाएंगे। अलाइन बॉटम करेंगे, बॉटम पे आ जाएंगे। ये होता है इसका यूज़ अलाइन का, यानी कि हमारे जितने भी शेप्स हैं आप उन सबको एक साथ लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं एक सीट पे, अलाइन लेफ्ट करिएगा। सेंटर करना चाहते हैं अलाइन सेंटर करिएगा। राइट करना चाहते हैं अलाइन राइट करिएगा। आपके तीनों राइट साइड आ जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ग्रुप का है, यानी कि हम चाहते हैं कि जो हमारे ये तीन शेप्स जो हैं एक साथ उठें। अभी हमारे एक एक उठ रहा है ना, ये देखिए। बस आप कंट्रोल के साथ इन्हें क्लिक कीजिएगा। हमने तीनों शेप्स को एक साथ क्लिक किया। अब यहाँ से ग्रुप कर देंगे। देखिए जो हमारे शेप्स हैं ना एक साथ ग्रुप हो चुके हैं। कई सारे शेप्स को ग्रुप करने के लिए हम ग्रुप ऑप्शन का यूज़ करते हैं, फिर हम इनको उठा के एक साथ कहीं पे भी रख सकते हैं। देखिए आप कहीं पे भी रख सकते हैं। आप इन्हें वापस से अनग्रुप करना चाहते हैं अनग्रुप कर दीजिएगा। अब हमारे फिर से फुटेंगे। देखिए बस सिंपल। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट का। आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से रोटेट करेंगे। देखिए हमारा रोटेट हो रहा है। ठीक, लास्ट में हमारा क्या है, मोर रोटेशन ऑप्शन। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके रोटेट कर सकते हैं। ये हमारी हाइट और विड्थ है। आप इसकी हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, देखिए हाइट बढ़ गई है। विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं इसकी शेप्स की। रोटेशन आप जैसे थोड़ा थोड़ा रोटेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसा रोटेट हो हमारे अकॉर्डिंग, सीधा 90 डिग्री रोटेट ना हो, तो आप यहाँ मोर रोटेशन ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से जितना चाहे उतना रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से क्लोज करिएगा, उतना रोटेट हो चुका है। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।